नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी का हरियाणा दौरा है। चुनाव प्रचार का दूसरा दिन। हरियाणा में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे 3 जनसभा। मुआना में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे जनसभा 2 बजे। पुंडरी हेलीपैड पर सतपाल जांबा के पक्ष में करेंगे जनसभा। 5 बजे फरीदाबाद में सीएम धामी करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश अदलखा के पक्ष में करेंगे जनसभा। तो चुनावी प्रचार को धार देते हुए नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और 3 दिवसीय दौरे पर है। 2 बजे पुंडरी हेलीपैड पर सतपाल जांबा के पक्ष में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भू कानून की दिशा में लिए गए निर्णय के बाद प्रदेश में अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भू कानून को लेकर स्पष्ट करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भू कानून को लेकर गंभीर है। जिन लोगों ने भी यहां भूमि खरीदी और उसका यूज उसलिए नहीं खरीद रहे हैं जिसके लिए भूमि खरीदी थी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। इसके अलावा एक परिवार में 250 वर्ग मीटर में ज्यादा भूमि खरीदकर जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, उनकी भी अतिरिक्त जमीन राज्य सरकार में निहित की जाएगी। तो जन भावनाओं के अनुसार होगा संशोधन। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अभय, भू कानून की दिशा में एक अहम निर्णय लिया गया है जिसके बाद से भू कानून में संशोधन भी किया जाएगा। तो प्रदेश में अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भू कानून को लेकर स्पष्ट करते हुए कई बातें और कई अहम जानकारी दी है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा लगातार बने हुए। अभय, प्रदेश में अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त करने वालों पर सरकार की यह सख्त कार्रवाई अब तेज हो गई है। देखो, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि प्रदेश की जो लगातार डेमोग्राफी बदलने की जो चिंताएं सरकार कर रही थी, जिसकी शिकायतें लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को या दूसरे जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर मिल रही थी, उस पर अब सरकार ने बड़ा फैसला लेने का काम यहाँ पर किया है। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य की डेमोग्राफी को बदलने नहीं दिया जाएगा। राज्य का जो मूल स्वरूप है उसके साथ कोई भी अगर खिलवाड़ करता है तो उस खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। और यही वजह है कि राज्य में जो भू कानून की बात लगातार यहाँ पर उठ रही है, उस भू कानून को, सशक्त भू कानून को लाने की तैयारी सरकार की तरफ से कर दी गई है। पहले स्टेप पर ये कह सकते हैं कि राज्य में जो बाहरी व्यक्तियों की तरफ से, बाहरी राज्यों के लोगों की तरफ से जो ज्यादा जमीनों खरीदने का काम यहाँ पर किया गया। 2017 का जो भू कानून था, जिस कानून का उल्लंघन करके ये सब चीजें यहाँ पर हुई है, उस कानून को लेकर अब सख्त कार्रवाई करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। यानी अगर किसी व्यक्ति की तरफ से अपने परिवार या अन्य नाम पर एक से ज्यादा भूखंड खरीदने का काम यहाँ पर किया गया तो फिर उन सभी की जांच यहाँ पर की जाएगी और ऐसी जमीनों को सरकार में निहित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि जो परिवार की भाषा 2017 के भू कानून में सरकार की तरफ से निहित की गई थी, अगर उस परिभाषा का उल्लंघन यहाँ पर किया गया, उन नियमों का उल्लंघन यहाँ पर हुआ है, तो सरकार ऐसे लोगों को खिलाफ कार्रवाई करने का काम यहाँ पर करेगी। इसके अलावा राज्य में जो सख्त भू कानून की मांग लगातार सभी सामाजिक संगठन या दूसरे राजनीतिक दल यहाँ पर उठाने का काम कर रहे हैं, उस पर भी सरकार ने चिंता जाहिर की और कहा है कि जनता के सहयोग से, जनता के सुझावों से ऐसा ही सख्त भू कानून लाने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। और अभी उस पर जो कमेटी यहाँ पर बनी है, उस कमेटी के जो सुझाव होंगे, उन सुझावों को लेने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन जब तक सरकार ये भू कानून यहाँ पर सशक्त भू कानून नहीं लाती है,
तब तक के लिए जो नियम है इन नियमों का पूरी तरीके से कड़ाई से पालन कराने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार जनता के हित के फैसले लेने का काम यहाँ पर करना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक फैसले मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर लेने का काम किया जा रहा है, जिससे राज्य का जो मूल स्वरूप है वो बना रह सके, राज्यवासियों की जो चिंता है उन चिंताओं का समाधान यहाँ पर निकाला जा सके। कोशिश यही है सरकार की और उस प्रयास के सफल परिणाम होते भी दिख रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे सामाजिक संगठन है, चाहे विपक्षी दल हो या फिर दूसरे सामाजिक संगठन हो, वो राज्य में पड़ोसी राज्य हिमाचल की तर्ज पर सख्त भू कानून लाने की मांग उनकी तरफ से यहाँ पर उठाई जा रही है। लगातार इसको लेकर प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि सरकार पर सशक्त भू कानून लाने का जो दबाव है और बढ़ने लगा है। आम जनता सीधे तौर पर उस सशक्त भू कानून की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हो रही है। तो सरकार से मांग उनकी तरफ से की जा रही है और साथ ही साथ जो सरकार से मांग करने का जो विषय आम जनता का है वो सशक्त भू कानून के साथ साथ 1950 का जो मूल निवास प्रमाण पत्र की जो बाध्यता है या जो उसके अनर्थ है उसको भी लागू करने की मांग यहाँ पर की जा रही है, ताकि राज्य में जो राज्यवासी हैं, जो जिनकी पुश्तैनी, जिनके परिवार यहीं पर रहे हैं, जो पुश्तैनी यहाँ के जो निवासी हैं, बाहर से आए लोगों को जगह ना यहाँ पर मिल पाए, क्योंकि उनकी तरफ से लगातार जो राज्य की जो जनसांख्यिकी है उसको बदलने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यही वजह है कि इन सब चीजों को लेकर सरकार की तरफ से लगातार कड़ा फैसला लेने का काम किया जाए और आने वाले दिनों में चाहे वो सशक्त भू कानून हो या फिर डेमोग्राफी चेंज को लेकर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो, सरकार उस दिशा में भी बढ़ने का काम यहाँ पर करेगी। जी बिल्कुल, जन भावनाओं को देखते हुए संशोधन किया जाएगा, भू कानून में बदलाव किया जाएगा। तो क्या कुछ भू कानून में संशोधन किया जाना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में जो अभी तक के जो कानून बने हैं भू कानून को लेकर, चाहे 2017 का त्रिवेंद्र सरकार का भू कानून हो या फिर उससे पहले सरकार के समय का लाया गया भू कानून जिसमें हल्का परिवर्तन किया गया था। 2007 में पूर्व मुख्यमंत्री जनरल बीसी खंडूरी की तरफ से जो भू कानून लाने का काम यहाँ पर किया गया था, जमीनों को खरीदने को लेकर जो कानून यहाँ पर बनाया गया था, उन सभी कानूनों का एक निचोड़ निकालने का काम यहाँ पर किया जाएगा। एक संशोधन ऐसा करने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा सकती है जो आने वाले दिनों में सशक्त भू कानून का रूप यहाँ पर ले सकती है। कोशिश सरकार की है कि राज्यवासियों की जो जमीन है वो बची रह सके, यानी बाहरी राज्यों से आने वाले लोग यहाँ पर ज्यादातर जमीनों को खरीदने के बजाय उन जमीनों पर जो नियंत्रण पाने का जो काम यहाँ पर हो रहा है उससे विराम यहाँ पर लगाया जा सके, क्योंकि अभी भी ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में निकाय क्षेत्रों से बाहर जो जमीन खरीदने का जो कानून था उस कानून का उल्लंघन यहाँ पर सबसे ज्यादा किया जा रहा है। यही वजह है कि एक परिवार के लोग यानी बाहरी राज्यों से आए हुए लोग अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम पर अलग अलग भूखंड खरीदने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे राज्य में जो कृषि की जो जमीन है वो भी घटने का काम यहाँ पर हो रही है और लोगों की जो चिंता है वो भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है। धामी सरकार प्रयास कर रही है कि जो राज्य के जो निवासी हैं, राज्य के जो लोग हैं, वो लोगों की उन जो लोगों की जमीनें यहाँ पर बची रह सके। मूल स्वरूप खासतौर पर कृषि की जो जमीन है वो कम ना हो बल्कि उसको बढ़ाने का यहाँ पर किया जा सके। जो लोग उल्लंघन यहाँ पर कर रहे हैं उन लोगों से उन जमीनों को वापस लेने का काम सरकार की तरफ से किया जा सकता है। उसके लिए बाकायदा जांच कमेटियों का गठन यहाँ पर होगा, जांच की जाएगी, ऐसे भूखंडों की जांच यहाँ पर होगी और अगर नियमों का उल्लंघन यहाँ पर उस भूखंड को खरीदने में उस खरीद फरोख्त को लेकर हो रहा है तो फिर ऐसी जमीनों को सरकार अपने अंतर्निहित करने का काम यहाँ पर करेगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो जमीनों का जो ये कह सकते हैं कि निवेश के नाम पर जो लैंड यूज बदलने का काम यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि कई ऐसे लोग यहाँ पर अब तक आए हैं सरकार के पास जिनकी शिकायत सरकार को मिली है, जिन्होंने निवेश के लिए अपनी इच्छा यहाँ पर जताई थी। सरकार से जमीनों को लीज पर लेने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया था और फिर बाद में कह सकते हैं कि कुछ समय बाद ना तो उनकी तरफ से कोई निवेश के लिए कोई फैक्ट्री या उद्योग लगाने का काम यहाँ पर किया गया, बल्कि उन जमीनों का दुरुपयोग कर उनका लैंड यूज बदलने का काम उनकी तरफ से किया गया था। ऐसे लोगों के खिलाफ भी सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। उन सभी के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि अपने अपने जनपदों में ऐसे लोगों की सूची बनाने का काम यहाँ पर किया जाए जिनकी तरफ से लैंड यूज बदलने का काम यहाँ पर किया गया, यानी निवेश के नाम पर जमीन तो ले ली गई लेकिन निवेश को यहाँ पर हो नहीं पाया है। उन लोगों की जमीनों को भी वापस सरकार में निहित करने का काम किया जाएगा ताकि जमीनों का जमीन की खरीद फरोख्त पर अब कार्रवाई की जाएगी और अवैध जमीनों पर को राज्य में निहित किया जाएगा। बहुत शुक्रिया है आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
खबरों बढ़ते आगे। ऋषिकेश में मूल निवास और सशक्त भू कानून की मांग को लेकर विशाल महारैली का आयोजन किया गया। इस महारैली में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हजारों लोग शामिल हुए। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर हुई इस महारैली में प्रदेश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों, पूर्व सैनिकों और कर्मचारियों ने शिरकत की है। संघर्ष समिति ने बैनर तले जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा के बाद आंदोलनकारियों ने IDPL ऋषिकेश से त्रिवेणी घाट तक विशाल जुलूस निकाला है। मूल निवासी अपने ही प्रदेश में 2ym दर्जे के नागरिक बनते जा रहे हैं। तो वही प्रदेश में लगातार सशक्त भू कानून की मांग उठ रही है, जिस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उनकी सरकार वृहद भू कानून लाने जा रही है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रदेश में भू कानून को लेकर अपनी राय रखी है। बताया कि उत्तराखंड में भू कानून की दिशा में निश्चित रूप से सीएम धामी ने कुछ सोच रखा है। उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी भू कानून लागू किए जाने के पक्षधर रहे हैं, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उत्तराखंड का करीब 70% क्षेत्र वन भूभाग वाला है। 30% भूभाग में लोगों की दुकानें और मकान है। इसके साथ ही रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि केवल 30% भूभाग में लोगों की दुकानें, मकान, शहर और गांव बसे हुए, इसलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम किस तरीके से इसको संरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में मुख्यमंत्री जरूर विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है जो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री जी ने कुछ बोला तो निश्चित सोच रहे हैं इस दिशा में। लगता है कि बिल्कुल ज़रूरी है और हम शुरू में हिमाचल की तरह इस में भी भू कानून के हमेशा पक्षधर रहे, क्योंकि हमारी जो परिस्थिति है इस उत्तराखंड राज्य की, यहाँ लगभग 70% तो बड़ी क्षेत्र है। हमारे केवल 30% ही भूभाग है जिसमें हमारा मकान है, दुकान है, शहर है, गांव है, जिसको हम किस तरीके से संरक्षित रख सकते हैं। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन किया तेज। NPS के विरोध में कर्मचारी करेंगे आंदोलन। 1 अक्टूबर को कर्मचारी घरों में 1 घंटा लाइट रखेंगे बंद। काली पट्टी बांधकर काम करेंगे कर्मचारी। सोशल मीडिया पर काली फोटो लगाकर जताएंगे विरोध। 1 अक्टूबर को NPS प्रणाली को सरकार ने किया था लागू। 1 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाएंगे कर्मचारी। सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। मोर्चा की बैठक में लिया गया है फैसला। तो काली पट्टी बांधकर काम करेंगे कर्मचारी। वहीं मौसम को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रदेश भर में आज भी बारिश के आसार हैं। पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की स्थिति है और मौसम विभाग ने बदलते मौसम को लेकर ये दावा किया है। मौसम के बदले पैटर्न के चलते हो सकती है बारिश। आने वाले दिनों में मौसम रहेगा साफ, तापमान बढ़ने की भी संभावना है। तो पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग के द्वारा ये जानकारी साझा की गई है। प्रदेश भर में आज भी बारिश के आसार है। पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की स्थिति। मौसम विभाग ने बदलते मौसम को लेकर यह अलर्ट जारी किया है। ये दावा किया है मौसम के बदलते पैटर्न के चलते हो सकती है बारिश। आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा, तापमान बढ़ने की भी संभावनाएं जताई गई है। तो प्रदेश भर में आज बारिश के आसार है। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तापमान बढ़ने की भी संभावना है। तो प्रदेश भर में आज बारिश के आसार। पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है। तो मौसम विभाग ने बदलते मौसम को लेकर यह दावा किया है। प्रदेश भर में आज बारिश के आसार हैं। पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बदलते मौसम को लेकर यह दावा किया है। मौसम के बदले पैटर्न के चलते बारिश की संभावनाएं। आने वाले दिनों में हालांकि मौसम साफ रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तापमान बढ़ने की भी संभावना है।
मौसम विभाग के द्वारा ये जानकारी साझा की गई है। प्रदेश भर में आज बारिश के आसार है और आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की उम्मीद भी जताई गई है। तो आज पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बदलते मौसम को लेकर ये दावा किया है। तो मौसम के बदले पैटर्न के चलते ये दावा मौसम विभाग के द्वारा किया गया है। बारिश हो सकती है आज और कई पर्वतीय इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा, ये भी उम्मीद जताई जा रही है। तापमान बढ़ने की भी संभावनाएं। तो प्रदेश भर में आज बारिश के होने के आसार हैं। पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। तो वहीं उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पर कई बार रोक लगाई जा चुकी है और लगातार कई बार सिंगल यूज पॉलिथीन को लेकर कार्रवाई भी की गई है, जिसके बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक का चलन थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके संबंध में बताते हुए नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जो अभियान चलाया गया है उसमें 1 लाख रुपए का चालान करने के साथ ही पॉलिथीन को भी जब्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग और सैनिटरी इंस्पेक्टर लगातार कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। शिकायतों के आधार पर भी चालान और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इसमें यह अभियान लगातार सीपीसीबी के द्वारा जो गाइडलाइंस है उसके क्रम में चलाया जाता रहा है। इसमें कल भी 1 लाख रुपए के चालान किए गए हैं और पॉलिथीन जब्त की गई है। हमारा स्वास्थ्य विभाग और हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर लगातार शिकायतों के आधार पर और इसके अलावा रैंडम चेकिंग के आधार पर भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें निगम के स्तर से जो कार्रवाई की जाती है वो हमारे मेनली जो यहाँ पर हमारे रिटेलर्स के द्वारा पॉलिथीन यूज की जाती है, निगम क्षेत्र में कहीं स्टोरेज किया जाता है, इसमें कार्रवाई की जाती है। आजकल ऐसी टेंडेंसी भी देखने में आ रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्टोरेज प्रारंभ कर दी गई है। तो उसमें भी जो हमको सूचना प्राप्त होती है उसमें हम तक संबंधित अथॉरिटीज के साथ उसको शेयर करते हैं और वहां भी कार्रवाई करने का। वहीं जल संरक्षण और संवर्धन अभियान की शुरुआत ओल्ड मसूरी रोड स्थित स्वामी विवेकानंद जी के ध्यान स्थल राजपुर बावड़ी से की गई है, जहां जिलाधिकारी समीन बंसल ने सामाजिक संगठनों और जनसेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं के साथ राजपुर बावड़ी का निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से देश भर में जल संरक्षण अभियान ने तेजी पकड़ी है, वहीं उत्तराखंड प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जल संरक्षण अभियान में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में प्राकृतिक धारों, नालों, नदियों का संवर्धन के साथ ही जल संरक्षण की दिशा में प्रभावी कार्य योजनाओं पर कार्य गतिमान है। जिलाधिकारी ने जल संरक्षण और संवर्धन के लिए चलाई जा रही मुहिम को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने और स्थानीय लोगों और संगठनों से जिला प्रशासन की इस मुहिम में जुड़ने की अपील की है। तो वही खबर देहरादून से है, जहां ऊर्जा क्षेत्र के 3 निगमों में उपनल के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर 2 दिन का धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसको लेकर विद्युत संविदा कर्मी एकता मंच के संयोजक विनोद कवि का कहना है कि हाईकोर्ट के नियमितीकरण के आदेश आने के बावजूद सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ये देखिए, ये जो हमारा जो आंदोलन है ये ऊर्जा क्षेत्र के जुड़े हुए जो उपनल के माध्यम से संविदा कर्मचारी है जो तीनों निगमों यूपीसीएल, यूजीवीएल, पेट्रोल में काम करते हैं। हमको काम करते 10 साल से ज्यादा हो गया है, कोई 10 से 15, 20 साल तक हम लोग काम कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश है हमारे पक्ष में नियमितीकरण को लेके, लेकिन अभी तक सरकारों ने नियमितीकरण की ओर कोई कदम नहीं उठाया। अभी राज्य सरकार रिसेंटली अभी हाईकोर्ट के निर्णय के बाद एक नियमितीकरण नियमावली 2024 लाने वाली है। हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो नियमितीकरण नियमावली जो आ रही है उसमें ऐसे प्रावधानों को जोड़ा जाए
जो ऊर्जा जैसे आवश्यक सेवा के क्षेत्र में जो ऊर्जा जो उपनल जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, जो 10 साल से काम कर रहे हैं, उनको नियमितीकरण का लाभ मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो मजबूरन हमको हड़ताल, मुख्यमंत्री आवास घेराव, धरना प्रदर्शन ऐसे कदम उठाने के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।